नमस्कार दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है मैट्रिक्स से। एक 3/3 की मैट्रिक्स दे रखी है। एफ एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 और दूसरी रो में दे रखा है साइन एक्स कॉस एक्स 0, फिर तीसरी रो में दे रखा है 0 0 1। तो कह रहा है तो सिद्ध कीजिए एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर है एफ एक्स प्लस वाई। बेटा इसका सॉल्यूशन देखिएगा। बेटा एफ एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है, हमें एफ वाई की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा जहाँ जहाँ एफ एक्स में एक्स है, अब वहाँ वहाँ एक्स की जगह वाई रख दीजिए। यहाँ भी वाई रख दिया और यहाँ भी ये वाई वैल्यू हो गई एफ वाई की। बेटा अब ऐसे ही एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे, यानी जहाँ एक्स था एफ एक्स के मान में, वहाँ एफ एक्स की जगह अब एफ एक्स प्लस वाई रख दिया। तो ये हो गया बेटा कॉस एक्स, तो इसका हो गया कॉस एक्स प्लस वाई। ये माइनस साइन एक्स है तो हो गया माइनस के साइन एक्स प्लस वाई 0। दूसरी रो में बेटा वहाँ साइन एक्स है तो यहाँ साइन एक्स प्लस वाई हो गया। कॉस एक्स है तो कॉस एक्स प्लस वाई हो गया, ये 0 हो गया। ये भी 0, यहाँ भी 0, तीसरी रो में यहाँ भी 0, फिर यहाँ 1। अब हमें एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू मिल गई, तो हमने सवाल जो हमारा दिया गया है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, एफ एक्स इंटू एफ वाई, यानी लेफ्ट हैंड साइड है एफ एक्स इंटू एफ वाई। एफ एक्स की जगह एफ एक्स का मान रख दिया बेटा, एफ वाई की जगह एफ वाई का मान रख दिया। और ये बेटा हमेशा याद रखना, जब गुणा करते हैं दो मैट्रिक्स की, तो इस मैट्रिक्स की रो होती है और इसका कॉलम होता है। तो पहली रो की पहले कॉलम में गुणा की तो कॉस एक्स कॉस वाई, यहाँ माइनस है तो माइनस साइन एक्स साइन वाई। बेटा 0 की 0 में की तो 0। अब पहली रो की दूसरे कॉलम में गुणा की बेटा इस वाले कॉलम में, तो ये हो गया कॉस एक्स माइनस के साइन वाई, हमने यहाँ माइनस लगा दिया। अब ये हो गया बेटा माइनस साइन एक्स कॉस वाई, और फिर 0 की 0 में तो 0। फिर हमने बेटा कॉस एक्स की 0 में की तो 0, माइनस साइन एक्स की 0 में की तो 0, फिर 0 की 1 में की तो 0, यानी कुल मिला के यहाँ हो गया 0। ऐसे ही बेटा दूसरी रो की हमने पहले कॉलम में मल्टीप्लाई की, इसी प्रकार फिर हमने दूसरे कॉलम में की और फिर तीसरे कॉलम में की, यानी इस वाले में। जब हम साइन एक्स की कॉस वाई में करेंगे तो आएगा साइन एक्स कॉस वाई। फिर हम बेटा कॉस एक्स की करेंगे तो ये आएगा कॉस एक्स साइन वाई। फिर बेटा 0 की 0 में तो ये भी 0 हो गया। अब हमने ऐसे ही इस साइन एक्स यानी दूसरी रो की दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई की, तो बेटा साइन एक्स यहाँ माइनस साइन वाई है तो हो गया माइनस साइन एक्स साइन वाई। कॉस एक्स प्लस होता है बीच में, प्लस कॉस एक्स की कॉस वाई में तो कॉस एक्स कॉस वाई। 0 की 0 में तो 0 0 हमने नहीं लिखा। फिर हमने दूसरी रो की तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई की, साइन की 0 में तो 0, कॉस की 0 में तो 0, 0 की 1 में तो 0। 0 की मल्टीप्लाई बेटा पहली, अब इस तीसरी रो की मल्टीप्लाई करेंगे हम पहली कॉलम में तो 0, ये भी 0 और 1 की मल्टीप्लाई यानी 0। ऐसे ही अब तीसरी रो की दूसरे कॉलम में करेंगे तब भी 0। ऐसे ही तीसरे रो की तीसरे कॉलम में 0 की 0 में तो 0, 0 की 0 में 0 और 1 इंटू 1 यानी 1। आप जानते हैं बेटा कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ऐसे बेटा आप ये भी जानते हैं साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आप देख रहे हैं ये कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला बन गया कॉस एक्स प्लस वाई का। ऐसे ही बेटा यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, ये भी फॉर्मूला बन गया साइन एक्स प्लस वाई का, यानी दूसरा वाला। ये 0 है। ऐसे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन गया। माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, बेटा ये भी फॉर्मूला बन गया कॉस एक्स प्लस वाई का। ये बेटा 0 और यहाँ हो गया 0 0 1। ये हम देखते हैं जो हमने एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकाली थी,
ये वही आ गई, इसलिए इसकी जगह हम यहाँ से fx प्लस वाई भी लिख सकते हैं। यही बेटा हमको प्रूव करना है, यही हमारा आंसर हो गया। अब आज का दूसरा क्वेश्चन है, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। यदि a बराबर है 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, 10 अल्फ़ा बाई 2 0, तो सिद्ध कीजिए i प्लस a बराबर है i माइनस a, और मैट्रिक्स के अंदर है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। बेटा सवाल की लेफ्ट हैंड साइड ली i प्लस ए, यानी i मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि 2/2 की मैट्रिक्स है तो अब ये i2 है, यानी 1 0 0 1, और a की वैल्यू बेटा ये दे रखी है तो 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, 10 अल्फ़ा बाई 2 0, 1 को 0 के साथ जोड़ा तो 1 आ गया, 0 माइनस 10 अल्फ़ा माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 हो गया, 0 प्लस 10 अल्फ़ा बाई 2 तो 10 अल्फ़ा बाई 2 हो गया, 1 प्लस 0 यानी 1 हो गया। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गए बेटा। अब राइट हैंड साइड को करने के लिए पहले हम i माइनस ए की वैल्यू निकालेंगे, तो हमने i माइनस ए, i की वैल्यू 1 0 0 1 और a की वैल्यू बेटा दे रखी है। इसमें से इसको माइनस करेंगे, मैट्रिक्स को, पहली मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स में से माइनस करेंगे, 1 माइनस 0 1 होता है, 0 माइनस माइनस यानी प्लस के 10 अल्फ़ा बाई 2, 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 हो गया बेटा माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, 1 माइनस 0 बेटा हो गया 1। अब हम राइट हैंड साइड ले लेंगे बेटा, वो है i माइनस ए, और ये दे रखा है मैट्रिक्स में कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो ये हमने i माइनस ए का जो मान हमने निकाला ये वाला यहाँ रख दिया, और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू ये जो मैट्रिक्स हमें 2/2 की दे रखी है वो लिख ली। अब इस मैट्रिक्स की इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा पहली रो की मल्टीप्लाई होती है पहले कॉलम में, फिर पहली रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम में करते हैं, ऐसे बेटा दूसरी रो की पहले कॉलम में और फिर दूसरे कॉलम में। 1 की मल्टीप्लाई कॉस अल्फ़ा में तो कॉस अल्फ़ा, फिर 10 अल्फ़ा बाई 2 की साइन अल्फ़ा बाई 2 में, ऐसे फिर 1 की माइनस साइन अल्फ़ा के साथ, और 10 अल्फ़ा बाई 2 की कॉस अल्फ़ा के साथ। ऐसी दूसरी रो की हमने मल्टीप्लाई की पहली कॉलम में तो माइनस के 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा, और 1 की साइन के साथ तो साइन अल्फ़ा। ऐसे ही बेटा दूसरी रो की दूसरे कॉलम में तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 10 अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा हो गया, और 1 की मल्टीप्लाई कॉस में की तो ये हो गया कॉस अल्फ़ा। बेटा इस 10 अल्फ़ा बाई 2 को हमने साइन अपॉन कॉस में तोड़ लिया तो ये हो गया साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2। ऐसे इस 10 को भी साइन अल्फ़ा बाई 2 बेटे कॉस अल्फ़ा बाई 2 में तोड़ लिया। ऐसे इस 10 अल्फ़ा बाई 2 को बेटा साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2 में तोड़ लिया। ऐसी 10 अल्फ़ा बाई 2 को भी साइन अपॉन कॉस में तोड़ लिया। अब हमने बेटा इसका एलसीएम लिया यहाँ 1 लेते हुए, और यहाँ भी 1 लेते हुए, यहाँ भी 1 मान लिया बेटा। जब एलसीएम लिया हमने यहाँ तो बेटा ये हो गया कॉस अल्फ़ा बाई 2, इसका एलसीएम आ गया, इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी, ऐसे यहाँ कॉस अल्फ़ा बाई 2 की हो गई, ऐसे इस कॉस अल्फ़ा बाई 2 की साइन अल्फ़ा में हो गई, ऐसे इस कॉस अल्फ़ा बाई 2 की यहाँ मल्टीप्लाई हो गई। कुल मिला के बेटा ये आ गया कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा, ये हो गया माइनस के साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बटे कॉस अल्फ़ा बाई 2। ऐसे बेटा दूसरी रो में माइनस के साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा, और इस कॉस अल्फ़ा बाई 2 की साइन अल्फ़ा में मल्टीप्लाई कर दी। ऐसे इसको एलसीएम लेते हुए बेटा साइन अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा, और ये होगा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2। ये बेटा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है बेटा कॉस ए माइनस बी यानी अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 का। यहाँ से बेटा हमने माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस बाहर आ गया, और ये फॉर्मूला बन गया बेटा। अब जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा साइन ए माइनस बी यानी साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 का, अपॉन में कॉस अल्फ़ा बाई 2 चल ही रहा है बेटा, यहाँ भी और यहाँ भी। ऐसे ही बेटा ये भी, यहाँ हमने कॉस अल्फ़ा बाई 2 जब एलसीएम लिया था तो ये भी फॉर्मूला बन गया साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 का, और अपॉन में कॉस अल्फ़ा बाई 2 है। ऐसे ही बेटा ये साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2, ये भी कॉस ए माइनस कॉस बी यानी कॉस अल्फ़ा माइनस
कॉस एल्फा माइनस एल्फा बाई टू अपॉन कॉस एल्फा बाई टू बन गया। कॉस एल्फा में से एल्फा बाई टू गया तो बेटा कॉस एल्फा बाई टू बचा, एल्फा में से एल्फा बाई टू गया तो माइनस के साइन एल्फा बाई टू बचा, यहाँ भी साइन एल्फा बाई टू बचा और यहाँ भी कॉस एल्फा बाई टू बचा। ये बेटा ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ आ गया 1, ये दोनों कैंसिल हो गए बेटा, यहाँ आ गया 1 और ये हो गया माइनस के साइन अपॉन कॉस होता है बेटा टेन एल्फा बाई टू, साइन अपॉन एल्फा बाई टू बेटे कॉस एल्फा बाई टू होता है बेटा टेन एल्फा बाई टू। यही हमको प्रूव करना था बेटा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ रही है 1 माइनस टेन एल्फा बाई टू, टेन एल्फा 1, ये भी इतना ही आ गया 1 माइनस टेन एल्फा बाई टू, टेन एल्फा बाई टू 1। यही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गए बेटा बराबर आ गए। यही हमको प्रूव करना था। आज का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है ऑपरेशन संख्या 3 है, जो 2014 में, 15 में, 16 में, 18 में, 20 में, 23 में, 22 में, 25 में पूछा गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कह रहा है कोटि n के दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह a और b के सिद्ध कीजिए कि ए बी का इन्वर्स बराबर होता है v इन्वर्स a इन्वर्स। बेटा उसने कहा है a और v व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, तो इसका मतलब होता है व्युत्क्रमणीय आव्यूह वो आव्यूह होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट यानी सारणिक मान 0 नहीं होता, यानी a भी 0 नहीं है और b भी 0 नहीं है। इसका मतलब a का सारणिक मान और b के सारणिक मान का इंटू भी 0 नहीं होगा, यानी ए बी का सारणिक मान भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ए बी का सारणिक मान बराबर होता है ए का सारणिक मान इंटू बी का सारणिक मान। इसलिए ए भी एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। बेटा हम जानते हैं कि ए इन्वर्स बराबर होता है आई, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। ए इंटू ए इन्वर्स किसके बराबर होता है आई के। हम ये भी जानते हैं आई ए बराबर होता है ए के, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हम किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आती है, यानी आई की ए में करेंगे तो ए आएगा, आई की बी में करेंगे तो आई की अगर हम बी में करने लगें तो भी बी ही आएगा। तो बेटा ए इन्वर्स बराबर होता है आई। बेटा हमने यहाँ ए बी और ए बी इन्वर्स लिया, मतलब ये ए है और ये ए इन्वर्स है, तो ये भी आई के ही बराबर होगा। यानी इस ए बी को हमने कह दिया ये ए और ये भी क्या है ए का इन्वर्स, यानी इस वाले फॉर्मूले से किसके बराबर होता है आई के। तो हमने कह दिया ए बी का इन्वर्स बराबर आई। हमने ए इन्वर्स का पूर्व गुणन करने पर, यानी बेटा इसमें ए इन्वर्स से हमने गुणा कर दी तो ये हो गया ए इन्वर्स क्या है बेटा ए बी, और ए बी का इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स आई। हम जानते हैं कि ए इन्वर्स इंटू आई ए इन्वर्स के बराबर होता है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम जिस भी चीज़ की मल्टीप्लाई करते हैं वही आता है, इसलिए ए इन्वर्स आई हो गया ए। बेटा ये ए इन्वर्स ए बराबर होता है आई, तो ये बन गया बेटा ए इन्वर्स ए बन गया बेटा आई। यहाँ पे बचा बी और ए बी का इन्वर्स, ए इन्वर्स आई क्या हो गया ए इन्वर्स। बेटा आई की बी में मल्टीप्लाई, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हम किसी में भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है, यानी आई बी की मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया बी, ये आ गया बेटा बी ए बी का इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स। अब बेटा जैसे हमने ए इन्वर्स का पूर्व गुणन करने पर, ऐसे ही है बी इन्वर्स का पूर्व गुणन करने पर अब हम बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये हो गया बी इन्वर्स बी ए बी का इन्वर्स, ये हो गया बेटा। अब यहाँ बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिए इन्वर्स। अब आप ये भी जानते हैं बी इन्वर्स भी जैसे ए इन्वर्स ए आई होता है, ऐसे ही बेटा बी इन्वर्स बी भी बी होता है, बी इन्वर्स बी भी बेटा आई होता है। तो बी इन्वर्स बी जैसे यहाँ बी इन्वर्स बी है ये, तो ये बेटा आई हो गया और ए बी का इन्वर्स। अब आई की मल्टीप्लाई ए बी इन्वर्स में हो रही है बेटा, किसी में भी आई की मल्टीप्लाई होगी वही आएगा, यानी यहाँ आ गया ए बी इन्वर्स और यहाँ आ गया बी इन्वर्स ए इन्वर्स। यही हमको प्रूव करना था, ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स, यही हमको प्रूव करना है। बेटा आज का चौथा सवाल देखिएगा, यदि ए तथा बी सममित आव्यूह हैं तो सिद्ध कीजिए ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। बेटा ये विकल्प में भी कई बार पूछा जाता है कि ए तथा बी सममित आव्यूह हैं तो
बताइए ए बी माइनस बी ए होगा विषम सममित, सममित या वर्ग आव्यूह, ये पूछता है विकल्प में। तो ये विकल्प में भी है क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपको सिद्ध भी करना है। तो हम बेटा सिद्ध करते हैं। वो कह रहा है ए तथा बी सममित हैं। हम कहते हैं ए तथा बी सममित हैं। सममित आव्यूह वो आव्यूह होते हैं कि जब हम किसी आव्यूह का परिवर्त करते हैं तो वो वही आव्यूह लौट कर आ जाए। यानी ए का परिवर्त यानी ए का डैश बराबर ए तथा बी का डैश बराबर बी। ये हो गया ए बी। हमने सवाल ले लिया बेटा ए बी माइनस बी ए। अब हमने उसका परिवर्त कर दिया तो हम जानते हैं x माइनस वाई का परिवर्त होता है x का परिवर्त माइनस वाई का परिवर्त। तो बेटा ये x है, ये y है, तो ये हो गया x माइनस वाई। तो ये हो गया ए बी का परिवर्त माइनस बी ए का परिवर्त। अब हम ये भी जानते हैं कि x y का परिवर्त होता है बेटा y का परिवर्त इंटू x का परिवर्त। तो बेटा ये ए बी का जो परिवर्त हो गया b परिवर्त और a परिवर्त माइनस ऐसे बी ए का परिवर्त हो गया a का परिवर्त b का परिवर्त। इसको बेटा हमने कहा b डैश की वैल्यू बेटा b है तो इस b डैश की जगह b रख दिया। a डैश की वैल्यू बेटा a है तो हमने यहाँ a रख दिया। ऐसे a डैश की जगह a और b डैश की जगह b। यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया। ये आ गया ए बी माइनस बी ए का होल डैश यानी ए बी माइनस बी ए का परिवर्त बराबर होगा माइनस ए बी माइनस बी ए। आप ये भी जानते हैं बेटा अगर हम किसी भी का परिवर्त करते हैं यानी ए का परिवर्त करते हैं वो उसी के माइनस के बराबर आ जाए तो वो विषम सममित आव्यूह कहलाता है। इसको हम कहते हैं विषम सममित आव्यूह। ये कैसा है? विषम सममित आव्यूह है। इसलिए ए बी माइनस बी ए का होल डैश बराबर आ गया माइनस ए बी माइनस बी ए यानी इसी के माइनस के। तो ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह होगा। यही हमको सिद्ध करना है। आज का बहुत अच्छा क्वेश्चन जो 5वां है ये 5 नंबर में परीक्षा में पूछा जाता है। x के किस मान के लिए एक आपको मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें x -5 और -1 है। फिर इनटू में 3/3 की मैट्रिक्स दे रखी है बेटा 1 0 2 0 2 1 2 0 3 इनटू एक मैट्रिक्स फिर दे रखी है x 4 और 1 = 0। हम इसका सॉल्यूशन करेंगे बेटा। तो हमने इस मैट्रिक्स को लिख लिया। अब हमने लास्ट की दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दी यानी 1 की मल्टीप्लाई बेटा इस वाले 1 की मल्टीप्लाई बेटा x में की तो x आ गया। 0 की मल्टीप्लाई 4 में की तो बेटा 0 आएगा। 2 की मल्टीप्लाई 1 में की तो +2 आएगा। अब ऐसे ही दूसरी रो की फिर पहली कॉलम में करेंगे तो 0 की x में 0 बेटा 2 की 4 में 2 दूनी 4 2 की 4 में तो 4 दूनी 8 हो गया प्लस के और प्लस फिर 1 की 1 में की तो +1 हो गया। ऐसी तीसरी रो की फिर पहले कॉलम में करेंगे तो 2 की x में 2x प्लस 0 की 4 में तो 0 प्लस 3 की 1 में तो बेटा 3। कुल मिला के ये जो मैट्रिक्स हमें दी गई है x -5 -1 वो लिख ली। ये हो गया x + 2 8 और 1 9 ये हो गया 2x + 3। फिर बेटा इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम इस मैट्रिक्स में करेंगे तो इसकी रो और इसके कॉलम में मल्टीप्लाई होती है। इसकी गुणा हम इस रो की इस कॉलम में करेंगे तो x की करेंगे x + 2 से बेटा फिर होता है प्लस लेकिन यहाँ -5 की करेंगे 9 में तो प्लस माइनस माइनस 5 × 9 और ये हो गया प्लस फिर -1 की इसमें करेंगे तो -2x + 3 x की मल्टीप्लाई की x²। ये हो गया बेटा x की 2 में तो 2x। ये हो गया -45 माइनस की अंदर मल्टीप्लाई करी -2x -3 2x से 2x कैंसिल हो गया। ये हो गया बेटा x² 45 और -45 और -3 -48। ये हो गया बेटा x² 48 को इधर ले गए तो x² = 48। ये हो गया इस स्क्वायर को भी इधर ले गए तो रूट में 48 और रूट 48 का मान होता है बेटा प्लस माइनस के 4 √3। बेटा आज के लिए इतना ही। कल हम आपको सारणिक के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।